शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के चौथे वीडियो के बारे में, जो कि होगी रिस्क से रिस्क से रिलेटेड। रिस्क मतलब कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या क्या रिस्क जो है आपको देखने चाहिए। मोटा मोटी 4 चीज़ें लेके आया हूँ मैं, जिनके ऊपर आप अगर ध्यान दे देते हो तो मेजर लॉसेस से आप बच सकते हो। जैसे कि इसमें जो रिस्क होंगे वो 4 तरीके के होंगे। सबसे पहला है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का मार्केट ही गिर रहा है। सपोज़ कोई एरिया है, नोएडा ही है, और उसके बाद जो है गुड़गांव है। तो अगर नोएडा से कंपनीज उठ करके गुड़गांव जाती हैं तो नोएडा का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो धीरे धीरे करके फॉल करेगा, और वहीं गुड़गांव का धीरे धीरे करके राइज़ हो जाएगा मार्केट। यानी प्रॉपर्टी के प्राइसेस नोएडा में कम होने लगेंगे और गुड़गांव में प्राइसेस ज़्यादा होने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है मार्केट ट्रेंड होता है, मार्केट रिस्क होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रिस्क। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रिस्क का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप जो है रेंट सही से नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप जो है उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हो, रेनोवेशन नहीं करवा पा रहे हो, उसका टैक्सिंग नहीं देख पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक रिस्क बियर करना पड़ सकता है, आपको एक लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो ये भी एक तरीके का रिस्क होता है। इसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क। आप इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर कैपिटल चीज़ जिसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, चाहे आप अपने लिए ही घर क्यों ना ले रहे हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पास लिक्विड मनी ना बचे। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेपर एसेट्स या फिर कमोडिटी ऐसी सब चीज़ें बचे, बट आपके पास लिक्विड कैश ना बचे, सेविंग्स में भी ना बचे और एफडी में भी ना बचे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो लिक्विडिटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना होना चाहिए आपके पास कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, सपोज़ कि आपके पास कोई रेंट में नहीं रहता है, टेनेंट नहीं रहता है 5-6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, तो उस टाइम को भी आपको कवर करके चलना चाहिए। तो इस रिस्क को भी आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। इसके अलावा है लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। लीगल यानी कि अगर कोई भी लॉज पास होते हैं, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है और किसी भी लॉ के इंट्रोडक्शन करती है, जैसा कि रिसेंटली अभी रेरा आया हुआ था, रेरा एक्ट, जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है सेलिंग एंड बाइंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाया गया। तो उसकी वजह से भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फॉल करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व होता है, और इसको ब्लैक एंड वाइट का भी एक तरीके से वॉशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ब्लैक मनी को वॉश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। रेगुलेटरी रिस्क, जो भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है इसका, जो भी रेगुलेट करता है हमारे रियल एस्टेट मार्केट को, अगर वो किसी भी तरीके का कानून या फिर कुछ लेके आता है, या कोई ऑर्डिनेंस, कोई भी लॉ लेके आता है, तो डेफिनेटली वो भी इम्पैक्ट हमारे का जो भी रियल एस्टेट सेक्टर है, जो भी हमारे रेजिडेंशियल कमर्शियल जो भी चीज़ें आप बाय करने की कोशिश करो, उसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 4 तरीके के रिस्क होते हैं जो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप बाय करते हो किसी भी तरीके का रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्लॉट, या फिर आपके लिए प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को आप ध्यान में रखें, तभी जो है आप बाई कीजिए। फाइनेंसिंग के ऑप्शंस मैंने पिछले वीडियोस में बता दिए थे कि वो उनमें बेटर कौन सा है और आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं और बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।